ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो बाकी फिर हम रसोई की बात कर रहे हैं, रसोई की चर्चा कर रहे हैं। रसोई की चीज़ों में यदि हम ध्यान डालते हैं तो हमें स्मरण हो आता है मेथी का। मेथी जो है थोड़ी सी कड़वी पर बहुत ही गुणकारी। तो एक चम्मच मेथी को यदि रात को 1 कप पानी में भिगो देते हैं तो सुबह पानी पी लेते हैं तो अद्भुत है डायबिटीज़ के लिए। और उस पानी को पी करके मेथी चबा करके खाइए, डायबिटीज़ में भी लाभ हो जाएगा। डायबिटीज़ की वजह से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी हेल्प करेगा, और जो वातज रोग हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह उसमें भी हेल्प करेगा, और हार्ट के रोगों में भी लाभ होता है। और इसमें ध्यान रखिए कि जो मेथी को रात को भिगो करके जो सुबह आपको उस पानी को पीना है, मेथी को चबा करके खाने में कड़वी लगे तो उसका एक उपाय है। जैसे आपने मेथी को पानी को पी लिया सुबह, उस मेथी को एक सूती कपड़े में, एक कॉटन में उसको बांध करके पोटली बना करके गीला कर करके उसको टांग दीजिए दिन भर। दिन में चाहे तो एक गर्मी का मौसम है तो 1-2 बार पानी से उसको गीला कर दें। आप अगले दिन तक देखोगे उसमें एक अच्छे बड़े बड़े से अंकुर निकल करके आएंगे। कई बार अंकुरित होने में टाइम लगता है। उस स्थिति में आप 2 दिन तक रखिए। तो आज हमने भिगो दिया, कल नहीं परसों के लिए इतने बड़े बड़े जो है आपकी मेथी, अंकुरित मेथी आपकी तैयार हो जाएगी, मेथी का स्प्राउट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आपका एक रोटेशन में वो चीज़ बनने लगेगी। तो पानी डेली पीजिए, उसको अंकुरित कर करके फिर आज की पोटली परसों, कल की पोटली परसों, फिर वो रूटीन में आपको हर रोज मिलने शुरू हो जाएगी। तो मेथी कड़वी नहीं लगती है। जो स्प्राउट में थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़े से नमक छिड़क दीजिए, और आप स्वयं खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। और एक तरह से स्प्राउट की तरह से, सलाद की तरह से जब आप भोजन करेंगे या भोजन करते समय आप उसका सेवन करिए। बहुत ही अद्भुत है। मेथी हमने देखा है बहुत ही लाभकारी तत्व है, बहुत ही शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो शरीर को डिटॉक्स भी करता है, हमारे रक्त का शोधन भी करता है। हाँ, मेथी को जब हम डायरेक्ट पाउडर फाँकते हैं, कई लोग उस मेथी को पाउडर कर करके रख लेते हैं, हल्का भून करके उसको ले लेते हैं, पर वो कभी कभी थोड़ी गर्मी कर जाती है। और मैं आपको और भी एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ मेथी के संदर्भ में। जो लोग कॉफ़ी नहीं पीना चाहते हैं, कॉफ़ी का स्वाद चाहते हैं, तो मेथी को हल्का भून लीजिए, भून करके फिर उसके बाद उसको पाउडर कर लीजिए। फिर आप देखिए, आप उसको जो है ना कॉफ़ी के पाउडर के भूनने के बाद में जैसे कॉफ़ी की तरह से आप कॉफ़ी बनाते हैं उसी तरह से उसको खूब फेंटिए थोड़ा सा दूध में, फिर उसको आप तड़ा लें, फिर आप देखें तो कॉफ़ी तैयार है। ये मेथी की कॉफ़ी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी की स्वाद भी, थोड़ी सी कड़वाहट भी और लाभकारी भी, जो कैफीन है, जो कॉफ़ी का दोष है, उससे भी आप बचेंगे। तो इस तरह से हम अपने देसी द्रव्यों को, हमारी प्राकृतिक चीज़ों को भी कई तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी उसके लिए आवश्यकता है
कि हम थोड़े से अनुसंधान करें, थोड़े से रिसर्च करें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। जब हम दुनिया में विविध तरह के रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अपने रसोई घर में एक्सपेरिमेंट करें। पर दुर्भाग्य से हम रसोई घर की एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हम तलने भुनने में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ें कैसे बना सकते हैं, भुनी हुई चीज़ें कैसे बना सकते हैं, आप इंटरनेट पे देखते हैं, आप जो अलग अलग सोशल मीडिया में देखते हैं, तो ऐसे ऐसे रेसिपी और ऐसे ऐसे खाना भोजन बनाने की विधाएं मिलती हैं, वो हेल्दी फूड, यानी कि अब डायरेक्ट उसको कैसे हम लोग ले सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। हालांकि इस तरह की चीज़ों में भी अभी लोगों की रुचि बनी है और लोग बताते भी हैं, ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों को करते भी हैं। पर ये आप थोड़ा सा इस विधा को आप भी तो बढ़ा सकते हैं। हमने आप तक पहुंचाया, आप दुनिया को पहुंचाइए। हमने 2 बातें बताई, 4 बातें आप और कहीं से सीख करके बताइए। तभी यह जो ज्ञान, ये हमारा नॉलेज, ये हमारी परंपरागत, यह गुरु शिष्य की परंपरा से चले आने वाली चीज़ें, ये युगों युगों तक के लिए बहुत लोगों के जेहन और दिमाग में पहुँचे, ये हमको प्रयास करना है। इसी तरह से मेथी, हल्दी और सौंठ, ये एक अद्भुत प्रयोग है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, ये 1-1 चम्मच यदि आप पाउडर करके सुबह शाम गर्म पानी से लेते हैं तो जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, वायु विकार के लिए, सूजन के लिए बहुत ही अद्भुत है। और जो अर्थराइटिस के पुराने रोगी हैं, चाहे आप कुछ भी औषधि खा रहे हों, कुछ भी दवाई ले रहे हो, फिर भी उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि हल्दी, मेथी, सौंठ का 1-1 चम्मच का जो पाउडर है, आप प्रतिदिन जरूर सेवन करिए। और जैसे मैंने बताया कि अर्थराइटिस के साथ साथ में जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी, जैसे मैंने कहा, मेथी को अंकुरित कर करके यदि आप प्रतिदिन लेते हैं तो उसका लाभ होगा। इसी तरह से हमने आपको बताया कि मेथी को काढ़ा, जैसे आप उसको कॉफ़ी की तरह से भी ले सकते हैं। और सर्दी जुकाम कफ के लिए भी मेथी को भून करके उसके अंदर थोड़ा अदरक डाल दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा जो भी आप जैसे स्वादिष्ट चाय की तरह बनाना चाहते हैं, तो भी वो अद्भुत यह मेथी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो ये मेथी के कुछ गुण मैंने आपको बताए, हालांकि बहुत ही लाभकारी है। इन गुणों की चर्चा करें तो हम एक-एक द्रव्य की उसके गुणों की व्याख्यान करें तो आपको लगेगा कि कितने रोगों में ये काम आ सकता है। तो अभी जो महत्वपूर्ण जो रोग हैं या जो आराम से आप जिनमें प्रयोग कर सकते हैं, उन प्रयोगों के संदर्भ में हमने चर्चा की। और विशेष कर करके अब मैं बात करूँगा रसोई घर में राई की यदि बात करें तो वो राई का जो सबसे बड़ा काम है, आप विविध तरह के सब्जियों में छौंकने में यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि राई को यदि बारीक पीस करके थोड़ा सा गर्म करके जहाँ सूजन है वहाँ लगा करके यदि पट्टी बांध दें तो सूजन में इससे एकदम लाभ हो जाता है। और इतना ही नहीं, राई को पीस करके यदि आप लेप लगा देते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है। राई को पीस करके यदि आप उसको उबटन करते हैं, राई को पीस लीजिए, थोड़ी हल्दी मिला लीजिए, चाहे तो उसमें थोड़ा सा तेल मिला लें, सरसों का तेल मिला लें, नारियल का तेल मिला लें, फिर आप यदि उसका उबटन करते हैं, यानी पूरे शरीर में मालिश करते हैं, तो इससे एकदम चमक आ जाती है। जो डेड स्किन है वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक अद्भुत प्रयोग है। जिनको अर्थराइटिस है, जिनको दर्द है, उनमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। यानी कि राई के लिए, पैरालिसिस के लिए भी हमने देखा, जिनको पैरालिसिस है, यदि राई को बहुत बारीक पीस करके, हालांकि बारीक पीसने थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि राई के अंदर तेल का तत्व होता है, पर उसको बहुत बारीक पीस करके यदि आप उसको कपड़ छन जैसा बना करके और उसको आप सूखे भी, यदि जहाँ बाल ज़्यादा ना हो उस शरीर में, यदि किसी शरीर में बाल ज़्यादा है तो थोड़ा तेल मिला करके मालिश करते हैं, तो ये अर्थराइटिस में और पैरालिसिस जैसे रोगों में भी यह बहुत ही लाभकारी है। जैसे मैंने बताया कि सिर दर्द के अंदर आप राई को पीस करके भी माथे में लेप लगा सकते हैं, लगा करके छोड़ दीजिए, आधा 1 घंटा आप रिलैक्स हो जाएंगे, सर दर्द में तुरंत लाभ हो जाएगा। और राई की चूर्ण में यदि मान लीजिए कि जो विनेगर है, विनेगर हमारे यहाँ भी हम लोग बनाते हैं, जैसे एप्पल विनेगर है या जामुन का विनेगर है, इसको मिला करके यदि स्किन के पेस्ट बना करके स्किन डिजीज, जिनको खाज खुजली रहता है, जिनको इस तरह की खुजली की परेशानियाँ है, यदि उसको लगाते हैं, उसको थोड़ा सा मालिश कर करके थोड़ी देर 1-2 घंटा छोड़ दीजिए, यानी राई को विनेगर में मिला करके पेस्ट बना करके मालिश करके छोड़ दीजिए, फिर आप स्नान करिए, तो फिर उससे स्किन प्रॉब्लम में या स्किन प्रॉब्लम की वजह से जो स्किन ड्राई हो रखी है, चकत्ते पड़े हुए हैं, या विशेष कर करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये राई को पीस करके विनेगर में मिला के लगाने से कई बार आपने देखा होगा, जैसे जो
बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं, जैसे माताओं बहनों की डिलीवरी के बाद में हो जाता है, किसी किसी को मोटापे की वजह से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्किन जो है ना ढीली पड़ जाती है, तो वहाँ काफ़ी निशान से पड़ जाते हैं, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। यानी कि राई को पीस करके विनेगर के साथ लेप लगाना, प्रयोग करके देखिए, निश्चित लाभ होगा। क्योंकि ये बीमारियां ऐसी होती हैं कुछ जिसको रहते भी जीवन चल रहा होता है, पर जब याद आता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उन बीमारियों को भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं रसोई की अद्भुत द्रव्यों के विषय में। रसोई में बहुत अद्भुत द्रव्यों का वर्णन, हम उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके विषय में लौंग। ये तो खैर ये चंदन का वृक्ष है, लौंग नहीं है, जो मेरे पास लगा हुआ है। और हम ये अपने पतंजलि के औषधि उद्यान में बैठ करके और जड़ी बूटी की हम चर्चा कर रहे हैं, रसोई की चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ये हमको विश्वास है। तो हम बात कर रहे हैं लौंग के विषय में, क्योंकि अचानक तेज दर्द हो जाए सर में, एकदम आधी सीधी माइग्रेन हो जाए, तब समझिए कि तब कभी कभी बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। तुरंत कहाँ जाएं, कौन सी दवाई खाएं, क्या करें, एकदम समझ में नहीं आता है। उस स्थिति में कुछ नहीं करना, आप थोड़े से 2-3 ग्राम लौंग ले लीजिए, उसको बारीक मिक्सी पर डाल दीजिए, थोड़ा पानी मिला करके पेस्ट बना लीजिए, सिलबट्टे पे पीसने के लिए एक को लगा दीजिए, पीस करके पूरे माथे पर और कनपट्टे पर लगाइए, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपको लगेगा ओहो पूरी शांति मिल गई। तो ये ऐसा अद्भुत काम करता है। और किसी को मान लीजिए कि एकदम दांत में हो जाए दर्द, अरे कुछ नहीं तो दांत दर्द के लिए आप उठा करके 2 लौंग जाड़ में दबा करके रख लीजिए, तो दांत दर्द में भी इससे तुरंत लाभ हो जाता है। कनपट्टी में दर्द हो लेप करिए, दांत में दर्द हो तो दबा करके बैठिए। और इतना ही नहीं, खांसी हो जाए तो क्या करें, खांसी हो जाए तो आप लौंग को वैसे चूसेंगे तो कम लाभ करती है, ध्यान रख लेना। लौंग यदि ऐसे ही चूसेंगे तो कम काम करेगा, परंतु यदि आप लौंग को हल्का सा भून करके फिर यदि उस चूसते रहेंगे तो खांसी में भी ये अद्भुत काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और लौंग को भून करके रखिए छोटी डिब्बे में, खांसी होती है तो लौंग काली मिर्च से आप अपने डिब्बे में रखिए और उसको चूसते रहिए, और उससे बहुत ही अद्भुत लाभ हो जाता है। और कई बार ऐसे छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं, नासूर हो जाता है, फिर भी जो है ना वो न तो पकता है ना तो सूखता है, वो बड़ा दर्द करता है। ऐसी स्थिति में भी हम लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें, 4-5 लौंग को पीस लीजिए, अच्छी तरह से पीस करके पेस्ट बना करके उसके मुंह को छोड़ करके, मुंह मतलब होता है जहाँ से वो पस फट करके निकलने की संभावना रहती है, उसको छोड़ करके बाकी में लगा दीजिए, तो वहाँ से पस निकल करके वो, क्योंकि पूरे जो फोड़ा है, उस जो फुंसी है, उस फुंसी को धीरे धीरे चारों तरफ से दबाएगा, अपने हिसाब से धीरे धीरे दबाएगा, तो इससे तुरंत लाभ हो जाता है। उसके साथ में थोड़ी सी यदि हल्दी को भी मिला करके, हल्दी को पीस करके भी आप उसमें लगाना चाहें तो वो भी बहुत ही लाभ करता है। तो जैसे मैंने बताया कि एकदम जाड़ दर्द के लिए कहीं पर भी मुंह में रखेंगे तो, और इतना ही नहीं है, एक जो लौंग का जो लाभ है, लौंग का लाभ दूसरा ये भी कि जो मुख के दुर्गंध के लिए, लौंग यदि किसी के शरीर में से, किसी मुंह में से विशेष करके दुर्गंध आता हो तो लौंग बहुत ही लाभकारी है। इलायची का जो प्रभाव है मुंह में थोड़ी देर रहता है, लौंग का प्रभाव ज़्यादा देर तक रहता है। तो लौंग मुख के सुगंध के लिए, यानी मुख दुर्गंध के दूर करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो लौंग है, ये हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में पूजा आदि कर्मों में भी इसको पवित्र माना गया है। वस्तुतः ये पवित्र ही नहीं है, ये अत्यंत गुणकारी भी है, ये बहुत ही लाभकारी भी है। हम इसको समझें और इनका हम प्रयोग करें कि लौंग सिर्फ मसाला नहीं है, लौंग हमारे लिए औषधि भी है, हम इसको समझें। अब हम बात करेंगे हल्दी के विषय में। हल्दी को कौन नहीं जानता है। हल्दी की जब शादी की बात हो तो बटन लगाने के लिए, चाहे मान लीजिए पेड़ा की बात हो, चोट की बात हो तो लगाने के लिए, मोच की बात हो तो खाने के लिए, तो कहीं चोट हो चाहे मोच हो, शादी हो चाहे ब्याह हो, सब जगह हल्दी के हाथ, और हल्दी तेरे तो हल्दी का जीवन, ये सर्वत्र हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में जिसकी चर्चा है। तो ये हल्दी है हमारे ऋषियों की देन, हल्दी है भारतवर्ष की पहचान, हल्दी है भारतवर्ष के लिए एक अद्भुत औषधि। और हल्दी ही एक ऐसा एक जो हम प्रतिदिन सेवन करते हैं और जिसके अंदर नेचुरल स्टेरॉइड है, तो वो हल्दी ही एक ऐसा द्रव्य है जो स्टेरॉइड है, पर हम प्रतिदिन, जो करकुमिन है, जो कैंसर जैसे रोगों के लिए बहुत ही रामबाण है, लाभकारी है, वो भी हम हल्दी लेते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ यदि हिंदुस्तान से हल्दी का प्रयोग बंद हो जाए, हम सब लोग सब्जी में हल्दी डालने बंद कर दें, दैनंदिन जीवन से हल्दी बाहर निकल जाए, तो न जाने यह देश और किस तरह से महामारियों और बीमारियों का घर बन जाए।
तो इसीलिए हल्दी ने न जाने कितनों की जीवन की रक्षा की है, कितनों का जीवन को बचाया है। हो सकता है आप और हमको भी कोई बीमारी आनी होगी, पर वो हल्दी की वजह से रुकी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हल्दी का कद्र करिए, हल्दी का कद्र कर करके उसका सही प्रयोग करना सीखिए। अब हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जाड़ के दर्द में लौंग दबाने की बात हम कर रहे थे, तो उस लौंग के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्दी, नमक और उसमें सरसों का तेल, हल्दी, नमक, सरसों का तेल मिला करके यदि आप उंगली के साथ में, जैसे तीनों चीज़ को मिला लिया, पेस्ट बना लिया, उंगली के साथ में धीरे धीरे आप मसूड़ों में गम से मालिश करिए, अपने दांतों में मालिश करिए, आगे भी और पीछे, ऊपर भी, नीचे, सब पूरा अच्छी तरह से मालिश कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट के लिए आप मालिश कर करके और थोड़ी देर उसको रोक करके रखिए। रोक करके रख करके फिर धीरे धीरे उसको आप उसको बाहर निकाल लीजिए और फिर आराम से कुल्ला कर लीजिए। तो आप देखेंगे जिनको पायरिया है, बिल्कुल मसूड़े गलने की स्थिति में है, उनको भी हमने देखा है। ये प्रयोग आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है दांतों के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए। ये हल्दी का प्रयोग अद्भुत है। सुबह शाम हल्दी का आप हल्दी, सिंधा नमक और सरसों का तेल का पेस्ट करिए, दिन में लौंग को चूसिए, फिर देखिए आपके मुख की कांति और मुख का दुर्गंध की समाप्ति इससे जरूर समाप्ति हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं हल्दी के विषय में। यदि आप हल्दी को थोड़ा सा भून करके, लगभग 1 चम्मच हल्दी को भून करके सुबह शाम ले लेते हैं, तो उससे जैसे मैंने कहा जो सित पित्त है, जो जिसमें जैसे आर्टिकेरिया जैसी जो बीमारियां हैं, उसमें भी आपको इससे लाभ हो जाता है। और 1 गिलास दूध में यदि आप हल्दी डाल करके लेते हैं, चोट हो, मोच हो, दर्द हो, जिसके भी इससे ठीक हो जाता है। सर्दी हो, जुकाम हो, बैक्टीरिया हो, वायरल हो, इतना ही नहीं, इससे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। इसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है। आज अमेरिका के लोग भी हल्दी डाले हुए दूध को कहते हैं गोल्डन मिल्क। अरे भाई, वो गोल्ड तो हमारे को पहले से मिला हुआ है, तो उस गोल्ड की कदर करना सीखिए। सोना सिर्फ सोना नहीं होता है, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, पर हल्दी जो है वो हल्दी सोने से कम भी नहीं है। तो शरीर के दर्द में, चाहे वो चोट, चाहे आजकल लॉकडाउन है, कई बार जो है कई लोगों को मरम्मत भी हुई है, तो मरम्मत हुई हो, ठुकाई हुई हो, चाहे आप ठुक गए हों, तो भी हल्दी ही आपका काम करेगा। हल्दी ही आपकी साथी है। तो हल्दी का सेवन आप ज़रूर करिए। यदि आधे चम्मच हल्दी को भून करके, जैसे मैंने कहा कि जिसका गला बैठा हुआ है, आधी चम्मच हल्दी को भून लीजिए। उस हल्दी में थोड़ा सा अदरक हो तो थोड़ा सा अदरक का रस आप मिला दो। मिला करके गला बैठे या खांसी हो तो खटाखट आप उसको जो है मिला करके चाट लीजिए, तो पूरा लाभ हो जाएगा। इसी तरह से कहीं कट जाए, कहीं जल जाए, इवन इतना तक भी यदि कहीं छोटी छोटी चींटियाँ भी आ रही हों, तो आप हल्दी का यदि लाइन खींच दीजिए। वो लक्ष्मण रेखा है पूरी तरह से, न चींटी मरेगी न कीड़ी मरेंगी, पर उससे आगे हल्दी को क्रॉस करके वो नहीं आती हैं। और यदि हल्दी को क्रॉस करके आ जाए तो समझ लेना हल्दी नकली है। तो ये बहुत ही लाभकारी है। जले में भी, फोले में भी आप लगा सकते हैं। कहीं मोच आ जाए, मोच के लिए भी हल्दी बहुत ही लाभकारी। एक मोटी रोटी को आप पकाइए, उसको पका करके उसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगाइए, हल्दी डाल दीजिए, डाल कर उसको बांध देते हैं, तो मोच में बांधने से सूजन में और मोच में तुरंत लाभ हो जाता है। और चेहरे की जो झाइयाँ हैं, फुंसियाँ हैं, हल्दी, चंदन, नीम, हल्दी, चंदन, नीम प्रचार, हम हल्दी, चंदन, नीम हम साबुन भी बनाते हैं, उसमें डालते हैं, परंतु उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें भी उसमें पड़ी होती हैं। इसलिए चेहरे की झाइयाँ और चमक चाहिए, हल्दी, चंदन और नीम। इसको नीम की पत्तियां मंगाइए, चंदन की लकड़ी मंगाइए, हल्दी की गांठ मंगा करके घिस करके चेहरे पर मलिए, फिर देखिए क्या चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, कैसे फुंसियाँ ठीक होती हैं। एक अद्भुत प्रयोग है। अब हम कुछ रसोई की बात है तो हींग की बात कर सकते हैं। छोटे से छोटा बच्चा हो तो हींग को पीस करके नाभि में लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि अफरा है, दर्द है, उसमें तुरंत लाभ हो जाता है। और यदि सर्दी जुकाम है तो उसको थोड़ा सा छाती में लेप कर देते हैं, तो उससे लाभ हो जाता है। और भोजन के प्रारंभ में थोड़ा सा, अब बात करते हैं हींग की, थोड़ी सी बात मैंने बता दी। अब मैं बात करना चाहता हूँ अदरक के विषय में, क्योंकि अदरक जो है ये एक अद्भुत रसोई का एक द्रव्य है कि शुरू के जैसे भोजन के प्रारंभ में खाने से भूख को बढ़ाता है, मध्य खाने से वो पाचन करता है, लास्ट में खाने से खाया हुआ पचाता है। ये लाभकारी है। और अदरक का रस को यदि शहद में मिला करके ले लेते हैं तो सबको पता है सर्दी जुकाम कफ खांसी वो सब ठीक हो जाता है। और हम सबको पता है कि यदि अदरक डाल करके सर्दी में काढ़ा बना कर पिया जाए तो ठंड भी दूर हो जाती है। दांत के दर्द में जैसे मैंने बताया लौंग को दबाने से लाभ होता है, ऐसे ही अदरक को दबाने से भी लाभ होता है। और खांसी में भी हमने देखा है कि अदरक को भून करके छोटे छोटे टुकड़े करके भून लीजिए, उसको चूसते रहेंगे या थोड़ा नमक डाल के चूस लीजिए, तो खांसी में तुरंत लाभ हो जाता है।
सौंठ का पाउडर बना करके थोड़ा सा दालचीनी मिला करके आप ले लेते हैं तो हृदय शूल या घबराहट गड़बड़ हो जाता है। इससे एंजाइना में लाभ हो जाता है, हृदय को ताकत मिलती है, इससे डाइजेशन सिस्टम में ठीक रहता है। और अदरक के रस में थोड़ा नींबू का रस मिला करके आप पी लेते हैं, थोड़ा सा उसको शरबत की तरह भी पी सकते हैं और आप उसको गर्म करके भी पी सकते हैं। खासियत ये है कि अदरक के रस में थोड़ा नींबू मिला लीजिए, थोड़ा नमक मिला लीजिए, ठंडे की तरह से भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है। और नींबू शहद मिला करके यदि खाली पेट गरम पीने से मोटापा भी कम हो जाता है। अदरक जिसमें शहद नींबू की हम बात करते हैं, शहद नींबू के रस में थोड़ा आप अदरक भी मिला दीजिए तो इससे मोटापा भी कम होता है। अब रसोई में बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारी हमने चर्चाएं की हैं, फिर अगले प्रकरण में अगले बातों में बहुत सारी हम बात करेंगे। तो अभी मैं एक रसोई की बात हो रही थी, एक और अद्भुत जो द्रव्य है वो नींबू की बात हम जरूर कर लेते हैं कि नींबू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से और ब्लीचिंग करने से जो है ना चेहरे की किल मुहां से भाग जाते हैं और बहुत ही अच्छा है। आप उसको कहीं पर भी शरीर पर लगा सकते हैं, चमक के लिए, चेहरे के लिए आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। और नींबू का प्रयोग तो हम जानते हैं भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव ज़्यादा होता है, तो एक टोटका का मतलब ये है कि कोई जादू टोना नहीं, टोटका का मतलब ये कि देखने में सरल है पर तुरंत लाभकारी है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही नहीं रुक रहा है तो एक आप आधा कप ले लीजिए। आधा कप ऐसा सिर्फ गुनगुना दूध होना चाहिए जो आप गटाक से पी सकें और वो फटने से पहले, यानी कि आधा नींबू को निचोड़ करके एक बर्तन में रख लें, उसमें डाल करके खटाक से उसको पी जाएं। तो ऐसा प्रयोग यदि दिन भर 2 बार कर लेते हैं तो सुबह खाली पेट या ऋतु काल में कभी भी कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे रक्तस्राव में तुरंत लाभ हो जाता है। ये चमत्कारिक प्रयोग है, न जाने हमने कितनों के लिए प्रयोग कराया है। ये प्रयोग दिन में 1-2 आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, कुछ दिन लगातार कर सकते हैं। यदि ज़्यादा क्रिटिकल परेशानी है तो चिकित्सकीय परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। और जैसे कि हमने बताया कि लीवर के लिए भी नींबू का रस बहुत ही लाभकारी है, इसको शहद मिला करके पी सकते हैं, वैसे भी पी सकते हैं। और नींबू के रस में यदि आप थोड़ा सा उसके अंदर नींबू रस के अंदर में जो है जैसे मैंने बताया कि प्याज का रस मिला करके और पी लेते हैं, क्योंकि प्याज भी या कच्चे प्याज में काट करके नींबू डाल करके भी ले लेते हैं, नमक डाल करके भी, ये डाइजेशन को बढ़ाता है। जो सेवन करते हैं प्याज वो लोग ले सकते हैं। नींबू के रस में थोड़ा अदरक, थोड़ा नमक मिला करके भोजन के साथ लेते हैं तो इससे भूख बढ़ती है, पाचन में सुधार होता है। और चलते समय यात्रा में यदि जी में चलाता है, उल्टी सी होती है, उस समय पर ही यदि आप थोड़ा सा नमक लगा करके नींबू चूसते हैं तो लाभ होता है। तो ये हमने चर्चा की नींबू के संदर्भ में। तो अभी हमको लगता है रसोई में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। तो उन द्रव्यों के विषय में हम फिर आपको चर्चा करेंगे, फिर हम इसके विषय में और जानकारी आपको देंगे। इस आयुर्वेद के रहस्य को आप देखते रहिए और बहुत सारी जानकारियों के साथ हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।